जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1, 2, 3 और 4, भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक को पूरी तरह से कवर कर लिया। ठीक है, भाग 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या था, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट देखिए, जब भाग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जब इसको बनाया गया था तो न्यायालय ने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट से कहा कि गवर्नमेंट को मूल अधिकार और डीपीएसपी में एक समन्वय बनाकर चलना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक समन्वय बनाकर मतलब दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा क्या है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, तो इसमें पहला अंतर ये है कि देखिए, मूल अधिकार को कहां से लाया गया था, तो मूल अधिकार को यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, इसको कहां से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था। इससे पहला इसमें क्या था, यूएसए से लाया गया था। अब नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया था, तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लाया गया था। ठीक है, आयरलैंड से लाया गया था किसको, नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड कहां से लाया था, तो आयरलैंड जो है स्पेन से लेकर आया था। ठीक है, तो पहला अंतर क्या हुआ कि मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लाया गया था, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया था, तो आयरलैंड से लाया गया था। ठीक है, पहला अंतर ये हुआ। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा में क्या है, इसे भाग 3, ठीक है, इसे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखा गया। किसको रखा गया है, मूल अधिकार यानी मौलिक, आपके मौलिक अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इसको भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है, 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। ठीक है, तो दो अंतर समझ में आया। पहला अंतर क्या था, इसे यूएसए से लिया गया था, इसे आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, इसे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते, देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है यह नैसर्गिक अधिकार होता है। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार का मतलब ये होता है कि ये जन्म के तुरंत बाद से ही आपको अधिकार ये मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी लड़का अगर अपने घर में पैदा होता है तो जन्म के तुरंत बाद ही अपने परिवार में वो हिस्सेदारी में आ जाता है। ठीक है, यानी कि उसका भी हिस्सा हो गया अपने पिता की संपत्ति में, अब उसके घर में, उनके खेत में, सब में उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, यह नैसर्गिक अधिकार होता है, ये जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है, कौन, मूल अधिकार। और यह क्या है, यह नैसर्गिक अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है, ये राज्य आपको प्रभावित करता है। ठीक है, राज्य के लागू होने के बाद मिलता है। ठीक है, यानी ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये राज्य जब कोई भी योजना लाएगी तब आपको मिलेगा। ठीक है, यह नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है, राज्य के लागू होने के बाद मिलता है। ठीक है, तो यह मूल अधिकार क्या है, यह नैसर्गिक अधिकार होता है, ये आपके जन्म के तुरंत बाद से मिल जाता है। और डीपीएसपी क्या है, यह सरकार के लागू होने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो 3 अंतर ये हो गया। चौथा देखिए क्या होता है, चौथा इसमें यह कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में यदि आपके मूल अधिकार में कोई हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, कोई कष्ट पहुंचा रहा है, तो आप सीधे उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, उस पर आपकी कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से होगी, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और ये वाद योग्य है। ठीक है, यानी इस पे विचार विमर्श किया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा। ठीक है, कौन, मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार में यदि आपका कोई भी हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, तो आप सीधे, अगर आप जा रहे हैं कानून का सहारा ले रहे हैं, कानून आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, राज्य सरकार अगर चाहेगी तो दे देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ठीक है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
कौन, किसके लिए? नीति निर्देशक तत्व के लिए। ठीक है, समझ में आया? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। ठीक है, चौथा ये हो गया। पांचवा देखिए क्या कहता है, पांचवा ये कहता है कि यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात ऋणात्मक है। देखिए सरकार की शक्ति क्या मतलब है? जैसे कोई आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है, ठीक है, तो आप सीधे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस यदि नहीं आ रही है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट से आपको लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जो पुलिस प्रशासन है उसमें आप नहीं विचार है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इससे सरकार की शक्ति घट जाती है। ठीक है, ये ऋणात्मक एक तरह का है। ठीक है, आप सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, अदालत चले जाइए। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, कोई भी आपके मूल अधिकार को छीन रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में चाहे कोई भी हो, आप संसद में यदि कोई कानून भी बनाया जा रहा है जो आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर देगी, खत्म कर देगी वो कानून, जो कानून आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है या छीन रहा है। ठीक है, तो ये सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात ऋणात्मक है। ठीक है, इसमें पांचवा में क्या बोला गया है? यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात सकारात्मक। देखिए इसमें क्या है ना, ये सरकार के दया के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सरकार अगर चाहेगी तो आपको देगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं भी देगी। इसके लिए आप कोई कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? सरकार के अधिकार को ये बढ़ा देता है। ठीक है, यानी आप इसके लिए गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। जैसे राज्य सरकार में है तो आप राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी के पास ही जाएंगे कोई दिक्कत अगर है तो। ठीक है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये हमारा ये छठा, इसमें क्या है? छठा क्या है? इसके पीछे कानूनी मान्यता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है? कानूनी मान्यता है। जैसे कोई आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जो आपको दिक्कत कर रहा है सीधे उस पर पुलिस कार्रवाई होगी, वो आदेश देगी कि उसको पकड़ो। मतलब ये कानूनी मान्यता है, ये कानून के हिसाब से सीधे आपको पकड़कर जेल में डाल देगा। जो भी आपके छीन रहा है मूल अधिकार को सीधे वो जेल में डाल देगा, मतलब कानून के हिसाब से। अब कौन करेगा इसको? तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां आप जाएंगे उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये कानूनी मान्यता है। ठीक है, संविधान में लिखा गया है, कानून की तरफ से होगा। और इसमें क्या है? यह इसके पीछे राजनीतिक मान्यता। ये देखिए, अगर कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई योजना या कोई भी चीज नहीं दिया जा रहा है तो आप उसके लिए कानूनी मान्यता नहीं। ये देखिए, नेता लोग क्या होता है ना कि अपने वोट के लिए वो काम करते हैं। जैसे कोई भी सुविधा दे रहे हैं, राज्य अगर कोई भी सुविधा आपको दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपके वोट लेने के लिए कर रहा है। ठीक है, उसका वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कार्य कर रहा है, वोट बैंक के लिए कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये है राज्य, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, ये आपके वोट देने के लिए लालच में कि उसको हम देंगे तो हमें वोट देगा, इसके लिए राज्य काम करता है। ठीक है, छठा है। सातवां क्या है? यह निलंबित हो सकता है। देखिए, मूल अधिकार का मतलब ये नहीं है। मूल अधिकार में देखिए, देश में कोई आपत्ति या तो कोई बाह्य आक्रमण हुआ है या कोई विपत्ति आई है देश पर या कोई आपातकाल है देश पर, तो उस टाइम आपके मूल अधिकार को थोड़ा सा रोक जाएगा कि आप उस टाइम मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उस टाइम मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह उस टाइम तक निलंबित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आपातकालीन आ गई, ठीक है, जैसे अभी कोरोना ही आया था। कोरोना जब आया था तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन लगा दिया गया था कि नहीं, कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उस टाइम आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि मूल अधिकार, हमें स्वतंत्रता है, हम यहाँ भी जा सकते हैं। नहीं, आपको स्वतंत्रता है लेकिन उस टाइम आपको निलंबित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आक्रमण हुआ, भारत पे कोई आक्रमण वगैरह हो गया तो गवर्नमेंट अगर कहेगी कि आपको घर में रहना है तो आपको घर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कोरोना है। ठीक है, कोरोना में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आप रोड पे घूम रहे हो तो पुलिस आपको डंडे से मार के भगा रही थी। ये कौन था? इसके लिए यही है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अरे यह निलंबित हो सकता है। ठीक है, कब निलंबित हो सकता है? जब देश में कोई विपत्ति आएगी, कोई बाह्य आक्रमण होगा, तब ये निलंबित किया जाएगा। ठीक है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह निलंबित नहीं हो सकता। ये क्या है? निलंबित नहीं हो सकता मतलब क्या? जैसे कोरोना आया था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं उस टाइम अपने नागरिकों को दी थी। ठीक है, जैसे लोन दिया था, आपका किस्त वगैरह जो भी EMI वगैरह सब माफ किया गया था। तो ये क्या है? यह निलंबित नहीं हो सकता। ये कोई भी आपत्ति आ जाए, ये आपको गवर्नमेंट आपको अपने नागरिकों को सरकार, आपकी राज्य सरकार आपको देगी। ठीक है, यह निलंबित हो सकता है और ये निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है, आठवां क्या कहता है कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो भारत का नागरिक है तो यह हर एक व्यक्ति के भलाई के लिए है मूल अधिकार। ठीक है, और मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है? तो
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये गारंटी लेता है, ठीक है। यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, ठीक है, और यह क्या है, समाज की भलाई के लिए है, ठीक है। राज्य क्या करता है, राज्य तो भैया अपना वोट के लिए करता है, तो वोट तो वो सबके लिए करेगा कि सब उसको वोट दें, तो वो पूरे समाज की भलाई के लिए काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी राज्य सरकारें कोई भी योजना लाती है तो वो क्या करती है, पूरे समाज के लिए लाते हैं। और मूल अधिकार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, ठीक बताए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के भलाई के लिए है, कौन, मूल अधिकार, ठीक है। तो ये हमारा मूल अधिकार और ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करिए। इसे मूल अधिकार, इसे यूएसए से लिया गया था, इसे आयरलैंड से लिया गया है, इसे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। यह नैसर्गिक अधिकार होता है, यानी जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है, और ये नैसर्गिक अधिकार नहीं होता, यानी सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। सरकार जब इसका नियम लागू करेगी उसके बाद ये मिलेगा आपको, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय वाद योग्य है। यदि आप कोई मूल अधिकार भंग कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीधे कहीं भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार को लेकर के, और ये क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आप कोई न्यायालय वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक, ठीक है। ये बेसिकली कौन करता है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश नहीं बताते, 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह ये सब नहीं बताया, तो वही है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि भैया उसे पकड़ो, उसके मूल अधिकार को हनन हो रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सब करती हैं, शक्तियों को, सरकार की शक्तियों को घटा देता है, ठीक है। वही क्या है कि सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है, ये जो भी करेगा सरकार करेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह से इसका मतलब नहीं है, जो भी करेगी सरकार अपने हिसाब से करेगी, अपना वोट पाने के लिए करेगी। छठा क्या है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, ठीक है, इसके पीछे कानूनी मान्यता, कानून के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से होगा। छठा क्या है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, ठीक है। आप वोट के चक्कर, आप वोट पाने के लिए सब करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे वोट नहीं मिलेगा। यह निलंबित हो सकता है, कोई आपत्ति विपत्ति, देश के ऊपर कोई संकट आ गया तो उस टाइम पे निलंबित हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, ये निलंबित हो जाएगा, और यह निलंबित नहीं होगा, ठीक है, ये निलंबित नहीं होता है। यह क्या है, यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, और ये पूरे समाज की भलाई के लिए है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर, ठीक है। क्या है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम लोग कल अब क्लास करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके बताइए, ठीक है। जय हिंद।